कहानी उत्तर भारत के एक सुदूर गांव दीवानपुर की है। एक गांव जहां दिन तो सामान्य लगता था, लेकिन रात की खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने कई लोगों की जिंदगी लील ली थी। गांव के बाहर फैले खेतों में से एक खेत को लोग भूतिया खेत के नाम से जानते थे। वहां कोई जाना नहीं चाहता था, खासकर रात को। दीवानपुर गांव में अधिकतर लोग किसान थे, खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन गांव के दक्षिण हिस्से में फैले एक बड़े खेत को लेकर एक अजीब सा डर था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है, जिसने भी वहां रात में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उस खेत की मालकिन भूरी नाम की औरत थी। वह बहुत सुंदर लेकिन गुस्सैल थी। उसका पति रामबली शराबी था और अक्सर उसे मारता था। एक दिन दोनों में इतनी भयानक लड़ाई हुई कि गांव वालों को घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। जब लोग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामबली की लाश खेत के पास पड़ी थी और भूरी का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिन बाद खेत में काम करने गए एक किसान को वहां एक औरत की काली परछाई दिखी। वह डर के मारे गांव भाग आया। और तभी से लोगों ने उस खेत को छोड़ दिया। कहानी तब शुरू होती है जब गांव में राहुल नाम का एक युवक अपने दोस्त सोहम के साथ आता है। राहुल की दादी उसी गांव में रहती थी और उनकी मौत के बाद उनकी जायदाद राहुल को मिली थी, जिसमें वो भूतिया खेत भी शामिल था। राहुल एक यूट्यूबर था जो हॉरर वीडियो बनाता था। जब उसने गांव वालों से उस खेत की कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। ग्रेटर दैन, अगर वाकई कुछ है तो ये मेरी जिंदगी की सबसे हिट वीडियो होगी। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह रात को उस खेत में जाएगा, वीडियो बनाएगा और चुड़ैल के होने का सबूत दुनिया को दिखाएगा। राहुल और सोहम ने कैमरे और रात करीब 11 बजे खेत की ओर चल दिए। गांव के लोग उन्हें रोकने आए, लेकिन राहुल ने कहा, ग्रेटर दैन, ये सब अंधविश्वास है, मैं डरता नहीं। खेत में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। भाई, अजीब सा सन्नाटा है, पेड़ भी नहीं हिल रहे। फिर उन्हें कुछ दूर झाड़ियों के पीछे लाल साड़ी में कोई औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। राहुल ने झटपट कैमरा उस पर फोकस किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने नजदीक जाने की कोशिश की, औरत गायब हो गई। भाई, वापस चलें, मुझे डर लग रहा है। लेकिन राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, खेत के सूखे पौधे खुद खुद हिलने लगे और कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। सोहम डर के मारे बेहोश हो गया और राहुल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक सावली बाल बिखरे चुड़ैल जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सोहम बेसुध हालत में खेत के किनारे मिला। राहुल का कैमरा और उसका फोन वहीं पड़ा था, लेकिन राहुल खुद गायब था। गांव के बुजुर्ग पंडित श्यामदत्त ने बताया, यह उसी चुड़ैल का श्राप है। भूरी मरी नहीं थी, बल्कि अपने पति को मारने के बाद खुद को उसी खेत में गाड़ लिया था। तब से उसकी आत्मा उस खेत में भटक रही है। जो भी वहां जाता है उसे वो खेत का हिस्सा बना लेती है। सोहम ने जब होश में आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो कांप उठा। वह वीडियो पूरे गांव में फैल गया। कैमरे में दिखा था, चुड़ैल ने राहुल को खेत के बीच खींच लिया और फिर उसके चारों ओर खुद ब खुद मिट्टी उठने लगी, मानो खेत खुद उसे निगल गया हो। गांव वालों ने तय किया कि अब इस आत्मा से छुटकारा पाना ही होगा। पंडित श्यामदत्त ने कहा
कि चुड़ैल को मुक्ति देने के लिए उसके शरीर की हड्डियों को खेत से निकालकर गंगा में प्रवाहित करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। 5 गांव वाले, पंडित जी और सोहम कोई पीछे मत देखना, मंत्र पढ़ते रहो। खुदाई करते करते उन्हें एक खोपड़ी और कुछ अस्थियां मिली। तभी खेत में लगी सूखी घास ने आग पकड़ ली और भयंकर हवाएं चलने लगी। सब डर गए, लेकिन पंडित जी ने अस्थियों को एक सफेद कपड़े में बांधा और चुड़ैल से कहा, हे भूरी, तुझे मोक्ष मिले, अब इस संसार से मुक्त हो जा। जैसे ही अस्थियां गन्ना में प्रवाहित की गई, खेत से धुंध हट गई और चुड़ैल की चीख गांव की घाटियों में गूंजती हुई शांत हो गई। अब वो खेत फिर से हरा भरा हो गया था। गांव वाले वहां काम करने लगे। पर एक बात आज तक अनसुलझी है, राहुल का क्या हुआ? कई सालों बाद एक दिन खेत में एक लड़का काम कर रहा था, जब उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो उसमें एक घड़ी और चश्मा मिला, ठीक वही जो राहुल पहनता था। गांव वालों का मानना है कि राहुल की आत्मा भी खेत में ही कैद रहे। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।